Hello, children. Today, beta, we have to start our last exercise of this chapter. Okay, exercise 13.5 has been deleted, and question after 10. Okay, uh, of this exercise 13.4 has been deleted. So, बेटा आपको 1 to 10 ही करने हैं. उसके बाद आपने कोई क्वेश्चन नहीं करना है इस चैप्टर का. ठीक है. So let's start this exercise. So in this exercise, children, we have to focus on probability distribution. Okay. So what is probability distribution? First of all, you have to understand this concept. Okay. So wait. Here I am explaining this concept with the help of an example. So here we are solving our example number 24. Example number 24. Okay. So in this example, two cards are drawn successively with replacement. हम दो कार्ड्स निकाल रहे हैं विद रिप्लेसमेंट. ठीक है. और रिप्लेस में एक कार्ड निकाला, देखा, फिर रिप्लेस कर दिया, दोबारा उन कार्ड्स में मिक्स कर दिया, फिर दोबारा से दूसरा कार्ड निकाला. डेक ऑफ 52 कार्ड्स, टोटल 52 कार्ड्स है. फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ एसेस. ठीक है. नंबर ऑफ एसेस कितने आएंगे उसकी हमें डिस्ट्रीब्यूशन निकालनी है. ठीक है. सो the number of aces is a random वेरिएबल. बिकॉज आपने एक का दो आपका हो सकता है कोई भी एस ना आए, जीरो चांस हो सकता है आपका दोनों कार्ड में एक एस आए या दो के दोनों कार्ड एस आ जाए. तो ये आपकी रिक्वायर्ड डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा. ठीक है. वेरिएबल. therefore wait वेरिएबल. ओके. एंड हम x को डिनोट कर रहे हैं. लेट इट बी डिनोटेड बाय, इसको हम x से डिनोट कर रहे हैं बच्चे. ठीक है. तो x की जो वैल्यू आ सकती है बेटा, क्या आ सकती है? 0, 1 और 2, है ना. तो जब आपका x 0 है, जब आपका x 0 है तो आपकी प्रोबेबिलिटी आएगी. तो आपने पहला कार्ड निकाला, दैट इज अ नॉन एस, दैट इज 48/52, क्योंकि एस के 4 कार्ड होते हैं. तो नॉन एस की प्रोबेबिलिटी होगी 48/52. तो दूसरा कार्ड भी आपका 48/52 आएगा, बिकॉज दिस इज अ विद रिप्लेसमेंट. ठीक है. तो उसको आप कट कर सकते हो. 1 2 1 3. तो दिस विल बी 12/13. सो यू विल गेट 144/169. अब मैं निकालू प्रोबेबिलिटी x इज 1, यानी आपका एक एस है. ठीक है. इसमें हो सकता है आपको जो पहला कार्ड है दैट इज अ एस. तो एस की बेटा प्रोबेबिलिटी होगी 4/52. और दूसरा कार्ड आपका नॉन एस है 48/52. प्लस या आपका पहला कार्ड नॉन एस है और दूसरा कार्ड आपका एस है. ठीक है. So you will get 24/169. ठीक है. यहां तक समझ आ रहा है. यहां पे आपके दो केसेस आए ना, जब x आपका 1 था. हो सकता है पहला कार्ड एस है, दूसरा कार्ड नॉन एस है, और पहला कार्ड नॉन एस है और दूसरा कार्ड एस है. तो ऐसा मैंने इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल दी. ठीक है बेटा. अब हम लेके चल रहे हैं. लेट हमारे दोनों कार्ड ही एस के हैं. पहला कार्ड निकाला वो एस है, दूसरा कार्ड भी एस है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 4/52. एस की होगी ना 4/52, दूसरा भी एस है तो 4/52. तो आपका 1/13. तो बेटा ये आपका आएगा 1/69. ठीक है. तो ये आपकी रिक्वायर्ड डिस्ट्रीब्यूशन आ रहा है. ओके. सो इस डिस्ट्रीब्यूशन को हम एक टेबल में शो कर देंगे बेटा. वेट,
देखो टेबल कैसे बनानी है, मैं इसको इरेज कर रहा हूं, ठीक है। नाउ सी, आपने टेबल कैसे बनानी है, ठीक है। here is your x and this is your px, okay। your x is 0 1 2, 0 पे क्या है वैल्यू आपकी 144 बाय 169, 24 बाय 169, 1 बाय 169। तो ये आपकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल आ गई। तो ऐसे बेटा आपने सारे क्वेश्चंस करने हैं इसके, ठीक है। तो दिस वे ऑफ डूइंग दिस इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ओके। सो नोट इट डाउन चिल्ड्रन। Now, similarly, I'm going to solve example number 25. See, find the probability distribution number of doublets in 3 throws of a pair of a die. ठीक है। Let x denotes the number of doublets। डबलेट्स होता है इसमें सेम नंबर है, ठीक है। जैसे कि आपके हो सकता है 1 1 2 2, पेयर ऑफ डाई को रोल कर रहे हैं ना, तो पेयर ऑफ डाई में हो सकता है दोनों में 1 1 आ जाए, 2 2 आ जाए, 3 3 आ जाए, 4 4 आ जाए, 5 5 आ जाए और 6 6 आ जाए। तो इनको बोलते हैं हम डबलेट्स, ठीक है जी। तो अब आपने 3 बार फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नंबर ऑफ डबलेट्स इन द 3 थ्रो ऑफ अ पेयर ऑफ डाई। आपने 3 बार दोनों पेयर ऑफ डाई को फेंका है। ध्यान देना, जैसे कि सपोज दो हैं, 2 चिल्ड्रन हैं ए और बी, एक का नाम ए है, एक का नाम बी है। आपने क्या करा, इन दोनों ने क्या करा, एक साथ डाई को रोल करा, ठीक है। आपकी ऐसे आपकी एक बार आपकी प्रोबेबिलिटी आ गई। इसने 2 बार, सेकंड बार सेंड ऐसे ही थ्रो करा, 2 बार प्रोबेबिलिटी, ऐसे इसने थर्ड टाइम थ्रो करा, ठीक है। तो हो सकता है कि जो इसने सेंड करा है x जो है आपका, उसकी वैल्यू क्या हो सकता है कि दोनों थ्रो में डबलेट्स ना आए, ठीक है। आपने पहले 3 बार थ्रो कर दिया, उसमें किसी में डबलेट नहीं आया, तो हो सकता है x आपका 0 हो सकता है जब आपने 3 बार थ्रो करा, उनमें से एक में डबलेट आ गया, आपने दोबारा उसको थ्रो करा, हो सकता है 2 बार डबलेट्स आ गया, या हो सकता है 3 बार आपने करा, 3 बार डबलेट्स आ गया। तो ये पॉसिबिलिटीज पॉसिबल है बेटा एक्स की डिस्ट्रीब्यूशन की, ठीक है। तो पहले मैं सॉल्व कर रहा हूं जब आपका x 0 है। डबलेट्स आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, probability of getting doublets, probability of not getting doublets। डबलेट्स आने की प्रोबेबिलिटी है बेटा, टोटल डबलेट्स है 6, तो 6 बाय 36 हो जाएगा, तो ये आपका होगा 1/6। ना आने की 30 नंबर्स होंगे, ये तो कर लोगे ना। जब हम पेयर ऑफ डाई को थ्रो करते हैं तो टोटल 36 आउटकम्स आती हैं, और डबलेट्स किए हैं 6 है, तो 6/36 हो गए, यहाँ पे 30/36 कर देना, 5/6 आ जाएगा। ये नॉट गेटिंग की है, ये गेटिंग की है, जिसमें डबलेट्स आ रहा है। अब इसको समझो, जब आपका x 0 है, आपने पेयर ऑफ डाई सेंड करा, डबलेट्स नहीं आया है ना, तो डबलेट्स आने की प्रोबेबिलिटी क्या है 5/6। दूसरी बार पेयर ऑफ डाई को रोल करा ए और बी ने, दोबारा डबलेट्स नहीं आया, इनटू यहाँ पे एंड का रूल लगेगा, मल्टीप्लिकेशन वाला रूल लगेगा। एंड जो थर्ड वाला है उसमें आपने पेयर ऑफ डाई को रोल करा, उसमें भी डबलेट्स नहीं आया, x 0 है ना, कोई डबलेट नहीं आ रहा, और एंड यूज हो रहा है, तो एंड में आपको पता है कि इनटू का साइन यूज कर लेते हैं हम, तो तीनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। दिस इज 125 ओवर 36 इंटू 6, दैट इज 216। x आपका 1 आ गया बेटा, योर x इज 1, दैट मीन्स आपका एक डबलेट आया, आपने फर्स्ट में थ्रो करा, माने डबलेट्स आ गया। डबलेट्स आने की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/6,
दूसरे में डबल एड्स नहीं आया, तीसरे में डबल एड नहीं आया, प्लस हो सकता है पहले में डबल एड नहीं आया, सेकंड थ्रो में डबल एड आ गया और थर्ड में नहीं आया, प्लस हो सकता है पहले में डबल एड्स नहीं आया, उसकी प्रोबेबिलिटी 5/6, दूसरे में डबल एड्स नहीं आया, उसकी प्रोबेबिलिटी 5/6, थर्ड में डबल एड्स आ गया तो उसकी प्रोबेबिलिटी है 1/6। तो इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है जी। ये आ जाएगा बेटा x2। अब आपके दो डबल एड्स आ गए, हो सकता है पहले में डबल एड्स आया तो डबल एड्स आने की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/6, दूसरे में भी डबल एड आ गया 1/6, थर्ड में डबल एड नहीं आया। हो सकता है पहले में डबल एड नहीं आया, सेकंड और थर्ड में डबल एड्स आ गया, प्लस हो सकता है पहले डबल एड्स आ गया, दूसरे में नहीं आया और तीसरे में आ गया, ठीक है। तो ये बेटा पॉसिबल आउटकम्स होंगी, इन्हें आप सॉल्व कर लेना। इसका आंसर आपके पास आएगा 15/216, ठीक है, 15/216। और थर्ड के लिए वेट, मैं इसको इरेज कर देता हूं, ठीक है। और जब आपका Px3 है, तीनों में डबलेट्स आ गया, फर्स्ट में डबलेट आया, डबलेट आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, दूसरे थ्रो में डबलेट आ गया, तीसरे थ्रो में डबलेट आ गया, तो होगी 1/216। उसको बेटा डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में शो कर देना, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन टेबल भी ड्रॉ कर देता हूं मैं, वेट। ये आपका x है, ये आपका Px है, ठीक है। x आपका 0, 1, 2 and 3। जब आपने x0 पुट करा था आपका आंसर आ रहा था 125/216। जब आपने x1 पुट करा तो आपका आ रहा है 75/216। आपने x2 पुट करा तो आपका आ रहा है 15/216। आपने जब 3 पुट करा तो आ रहा है, ये आपके पास आंसर आ गया, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। इट्स वेरी इजी, ठीक है, वेरी इजी चैप्टर, वेरी वेरी इजी एक्सरसाइज। बट बेटा बेस थ्योरम जो हमने एक्सरसाइज करी थी दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो अब जब इन डिस्ट्रीब्यूशन को बेटा ऐड करोगे ना, व्हेन यू विल ऐड ऑल यू विल गेट 1। तो दिस इज अ वेरिफिकेशन, दिस इज हाउ यू कैन वेरीफाई। Children, now I am going to solve question number, but rest of the question are very easy, so you can solve. Variance ये सारा सिलेबस में नहीं आ रहा है, ठीक है, तो इसको नहीं करना है आपने। यस, क्वेश्चन नंबर 10 नहीं करना है, क्वेश्चन नंबर 10 भी नहीं करना है आपने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 तक ही सॉल्व करना है बेटा इस एक्सरसाइज में। यस, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 भी आपने लीव करना है। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद सारे लीव कर देना, एग्जाम में नहीं आएंगे, सिलेबस में से डिलीट हो गया है पार्ट। Now see children, your question number 9 is exactly similar with the example number 26, okay. So example number 26 is more important as compared to question number 9 of your exercise 13.4. So I'm solving this example 26 right now. See here, P x is equals to x. This is given in the question. If your x equals to 0, kx, if x equals to 1 or 2, k 5 minus में x, if x equals to 3 or 4, 0 अदरवाइज, ओके। ये कंडीशन हमें गिवन है बेटा क्वेश्चन में। एंड x डिनोट्स द नंबर ऑफ आवर्स यू स्टडी ड्यूरिंग अ रैंडमली सिलेक्टेड स्कूल डेज।
ठीक है, जो कि आप लोग नहीं पढ़ते हो. The probability that x can be take the variable x has a following form where k is some unknown constant. So this is given to us. So here in the first part, a part, find the value of k. See, first of all हम इसकी probability distribution बना देते हैं. probability distribution बेटा इसकी है 0, 1, 2, 3 एंड 4. बिकॉज 4 एक्स के लिए हाईएस्ट 4 जा रही है ना, उसके बाद तो 0 है, तो वो लेना ही नहीं है आपने. तो जब आपका x 0 है तो आपको इसकी आपकी पी एक्स की वैल्यू है 0. पी एक्स की वैल्यू आपकी है, इट्स नॉट 0, इट्स 0.1. तो ये आपका है 0.1. जब आपका x इक्वल टू 1 और 2 है तो इसकी वैल्यू है के एक्स की. आपने 1 x आपने 1 पुट करा तो आपकी सिर्फ k है. जब आपने 2 पुट करा तो 2k हो जाएगी, है ना, क्योंकि के एक्स है ना. जब आपका एक्स 1 है तो ये k इंटू 1 के ही आएगा. जब 2 पुट करोगे x के प्लेस पर तो 2k हो जाएगा. 3 के लिए है बेटा 5 माइनस 2, तो इट इज ऑल्सो 2k. एंड 4 के लिए ये है ओनली k. तो ये आपके पास प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है और आपने इसमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो स्टूडेंट क्या करो, अब हमें पता है ना इन सबका सम 1 आएगा. तो 0.1 प्लस के प्लस 2k प्लस 2k प्लस k इज इक्वल टू 1 कर दीजिए. और 6, 0.1 प्लस 6k इज इक्वल्स टू 1. 6k इक्वल्स टू 0.9. तो k इज इक्वल्स टू 0.9 ओवर 6. तो आपका आ गया 3/20. तो k की वैल्यू आपकी आ गई 3/20. ठीक है, 3/20 अगर सॉल्व करोगे ना आप, 0.15 ही आएगा. ठीक है, कर लेना इसे सॉल्व. के की वैल्यू आपके पास आ गई. अब बेटा ये कह रहा है कि सेकंड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट यू स्टडी एट लीस्ट 2 आवर्स. ठीक है, बी पार्ट में एट लीस्ट 2 आवर्स मीन्स कि कम से कम 2 घंटे आप पढ़ रहे हो. तो कम से कम 2 घंटे के लिए आप ये वैल्यू लोगे. पी एक्स के लिए 3 भी हो सकती है, 3 घंटे भी पढ़ सकते हो ना, और 4 घंटे भी पढ़ सकते हो आप. तो आपकी P2 की वैल्यू है 2k. x इक्वल टू 3, इसकी वैल्यू है आपकी 2k. तो 3 है तो 2k है. और 4 की वैल्यू आपकी है k. ठीक है बेटा, तो ये आपका आ गया 5k. k की वैल्यू डाल देना इसके अंदर, खत्म क्वेश्चन, और मल्टीप्लाई कर देना. तो 5 इंटू 0.15, तो ये आपका आ गया 0.75. ठीक है, अभी कह रहा है सेकेंड पार्ट में एग्जैक्टली 2 आवर्स. अगर इसकी वैल्यू आपकी एग्जैक्टली 2 है तो x2 ले लोगे. इसकी वैल्यू क्या आ रही है बेटा, x2 पे 2k डाल देना, k की वैल्यू 0.30 आ गया. अब नेक्स्ट में कह रहा है ये एट मोस्ट 2 आवर्स, मतलब ज्यादा से ज्यादा 2. तो आपका x 0 भी हो सकता है, x आपका 1 भी हो सकता है, और आपका x2 भी हो सकता है. एट मोस्ट है ना, ज्यादा से ज्यादा. तो आप 0, 1, 2 वैल्यू ले सकते हो. x 0 है तो आपकी वैल्यू है 0.1, x 1 है तो आपकी वैल्यू है k, x अगर 2 है तो आपकी वैल्यू है 2k. तो बेटा इन सबको मैंने ऐड करा, 0.1 प्लस 3k. k की वैल्यू डाल देना इसके अंदर, खत्म क्वेश्चन. k की वैल्यू डाल देना, खत्म क्वेश्चन आपका. ठीक है, सो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन. ओके चिल्ड्रन, और बेटा इसकी एक्सरसाइज बहुत सिंपल है. ठीक है, तो अच्छे से प्रैक्टिस करो इस पूरी एक्सरसाइज को. ठीक है, पूरी एक्सरसाइज घर पे प्रैक्टिस करो. इफ यू आर गेटिंग एनी डाउट्स सो प्लीज आस्क. ओके, विदाउट हेजिटेशन यू कैन सेंड योर क्वेरीज इन द ग्रुप, आई विल सॉल्व. ओके, जो हमने 3 एग्जाम्पल्स करे हैं, दे आर टोटली, if you are able to understand all the concept in these 3 questions, so you can solve whole exercise. Okay children, so in the next class I will tell you what you have to do in the miscellaneous. Okay, till then, bye bye children.
Take care.